जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेक जी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको गुणोत्तर श्रेणी, अभाज्य संख्या और साथ की टेबल से हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सदस्यों की संख्या को याद करवाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको राज्यसभा सीटों की संख्या को याद करने की ट्रिक बता दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सदस्यों की संख्या को चंद सेकंडों में निकाल पाएंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जिनमें लोकसभा की 1 और 2 सीटें हैं। तो इन राज्यों के नामों को याद करना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि भारत के वे राज्य जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है, उन राज्यों में लोकसभा की केवल 1 या 2 सीटें हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें लोकसभा की 1 और कौन कौन से राज्य हैं जिनमें लोकसभा की 2 सीटें हैं? तो जो मिज़ोरम है, सिक्किम है और नागालैंड है। मिज़ोरम, सिक्किम, नागालैंड, इन राज्यों में लोकसभा की 1 सीटें हैं और बाकी के जितने भी कम क्षेत्रफल वाले राज्य बचते हैं, छोटे राज्य हैं भारत के, उनमें लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो जिन राज्यों में लोकसभा की 1 सीट है, उन राज्यों को याद करने की हमारी ट्रिक है, क्या है? मिशन। तो मिशन से आप देखिए, MI मतलब मी से मिज़ोरम, SI सी से सिक्किम, और जो ना है, ना से नागालैंड राज्य रिलेट हो जाएगा। और इन सभी में राज्यों में लोकसभा की सीट है 1 या 1। अगर हम 1 को लिखेंगे तो वो ONE, तो यही देखिएगा इधर लिखा है 1। तो इससे मिशन से आप ये जान पाएंगे, मिशन से जो भी राज्य रिलेट होंगे उनमें लोकसभा की 1 सीट होगी। और अब बात करते हैं वे राज्य जिनमें लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो आप इनको एलिमिनेट करके आप आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं और 1 राज्य और बचता है जो दक्षिण भारत में है, वो है गोवा। तो बस यही 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें लोकसभा की 1 या 2 सीटें हैं। तो जिन राज्यों में लोकसभा की 1 सीटें हैं उनको आप याद करिए मिशन से, और फिर बाकी जितने भी राज्य बचेंगे, 5 राज्य और बचेंगे, उनमें लोकसभा की सीटें 2 हैं। और ऐसे ही एलिमिनेट करके आप इन सभी को याद कर पाएंगे। अब हम आपको बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों के बारे में बताते हैं और उनके लोकसभा सीटों को याद करने की ट्रिक बताते हैं। हम आपको बता दें, भारत के किसी भी राज्य में लोकसभा की सीटें 3, 6, 9 या 18 नहीं है। आप इनको याद रखिएगा, भारत के किसी भी राज्य में लोकसभा की सीटें 3, 6, 9 या 18 नहीं है। तो 1 या 2 लोकसभा सीटों वाले राज्यों को हमने ऊपर देख लिया, और बाकी 3 किसी राज्य में है नहीं सीटें लोकसभा की। फिर अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 4। हिमाचल प्रदेश में आप देखिएगा लिखा है चल मतलब चाल कहो या 4 कहो, हल्का हल्का सेम साउंड आ रहा है, इससे याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 4। अब हम आपको गुणोत्तर श्रेणी से लोकसभा सीटों को याद करवाते हैं। आप देखिएगा, हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं जो कि गुणोत्तर श्रेणी में हैं। देखिएगा, 80, फिर 40, फिर 20, फिर 10 और फिर 5। गुणोत्तर श्रेणी वैसी श्रेणी होती है जिनमें एक निश्चित संख्या से सभी में डिवाइड होता है। तो आप देखिएगा, 80 में 2 से डिवाइड हुआ, 40 आ गया, 40 में 2 से डिवाइड हुआ, 20 आ गया, 20 में 2 से डिवाइड किया गया, 10 आ गया, और 10 में 2 से डिवाइड किया गया 5। तो ये एक जो सीरीज बन रही है, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। और ये राज्यों के लोकसभा सीटें लिखी हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं, अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है, ट्रिक भी देखिएगा, ट्रिक लिखी है, यूपी बिहार के करेले हरे व उत्तम गुणवत्ता के हैं। फिर से ट्रिक को देखिए, यूपी बिहार के करेले हरे व उत्तम गुणवत्ता के हैं। तो इस ट्रिक में कुछ राज्य रिलेट होंगे और ये इनकी लोकसभा सीटें लिखी हैं। तो कौन कौन से राज्य रिलेट होंगे? यूपी में सीटें कितनी हैं? 80। फिर बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40। ये जो करेले लिखा है, करेले से एक राज्य रिलेट होगा, केरल या केरला में लोकसभा की सीटें 20। फिर हरे से एक राज्य रिलेट होगा, हरियाणा में लोकसभा की सीटें 5। और अगर उत्तम को रिलेट करिए उत्तराखंड राज्य से। अब उत्तराखंड लिखेंगे और उसमें भी उत्तम मतलब आगे के ये 2 अक्षर मैच कर जाएंगे। तो जो उत्तम को रिलेट करिएगा उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं 5, और ये लिखा है गुणवत्ता के हैं। तो गुणवत्ता का मतलब है, इस ट्रिक से जितने भी राज्य रिलेट होंगे उनमें जो राज्य लोकसभा की सीटें होंगी वो गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। तो आप अगर एक बार इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। तो ट्रिक एक बार फिर से पढ़ लीजिए,
यूपी बिहार के करेले हरे व उत्तम गुणवत्ता के हैं। तो गुणवत्ता से आप समझ पाएंगे कि जितने भी राज्य रिलेट होंगे वो सब उनमें लोकसभा की सीटें गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। राज्यों को रिलेट करिए, यूपी में 80 सीटें, बिहार में 40 सीटें, करेले मतलब केरल में 20 सीटें, हरे से हरियाणा रिलेट करिए, उसमें 10 सीटें लोकसभा की। फिर उत्तम को उत्तराखंड से रिलेट करिए और यहाँ लोकसभा की 5 सीटें। तो अब हम आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये राज्य लिखे हैं, राज्यों के नाम लिखे हैं, इनमें आप लोकसभा की सीटें लिखिए। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीटें 80, फिर 80 में 2 से डिवाइड करिएगा आएगा 40। तो बिहार में 40 सीटें, केरल में 20 लोकसभा की सीटें, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें और उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें। अब हम आपको अभाज्य संख्याओं से लोकसभा की सीटों को याद करवाते हैं। ऊपर हमने 4 लोकसभा सीटों तक याद कर लिया था, 4 जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं। अब 5 से लेकर 29 तक जितने भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको हमने एक क्रम से लिख लिया है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये जो लिखे हैं ये किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें लिखी हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, जिन राज्यों में ऐसी लोकसभा सीटें हैं, तो उन राज्यों को याद करने की हमारी ट्रिक हमारी है जय माता दी कैसेट, मतलब JMD कैसेट में 56 गाने MP3 के हैं। तो जय माता दी कैसेट आपने नाम, बहुत फेमस नाम है, सुना भी होगा। इसमें जो 56 गाने हैं वो MP3 के हैं। MP3 मतलब गानों का एक प्रकार है। तो अब इस जो ट्रिक है इनसे राज्यों को रिलेट करिए और लोकसभा सीटों को रिलेट करिए। तो JM से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ लोकसभा की 5 सीटें। फिर D से दिल्ली, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें। फिर 56 में जो छा लिखा है, छा से छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें। और जो पन लिखा है, पन से पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें। फिर गाने, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें गाना आता हो, तो वो है तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें। और फिर MP3, तो MP का मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश कहाँ पर पड़ेगा, आगे के 2 नंबर छोड़ के मतलब तीसरे नंबर पर। तो 19 को छोड़ दीजिए, 23 को छोड़ दीजिए और अगला नंबर MP का है। MP मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी, 3। तो ये जो 3 लिखा है, 3 से आप ऐसे भी रिलेट कर पाएंगे कि जिसमें 3 होगा, 3 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या से जो राज्य रिलेट होंगे वो जय माता दी कैसेट वाले ट्रिक से रिलेट होंगे। तो अब वे राज्य लिखे हैं और उनमें लोकसभा की सीटें लिखी हैं, आप इनको फिर से दोहरा लीजिए। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें 5। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी लोकसभा की सीटें 7। फिर छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11। फिर पंजाब में लोकसभा की सीटें 13। फिर तेलंगाना में लोकसभा की सीटें 17। और फिर MP3, तो MP का नंबर तीसरे नंबर पे आएगा, तो मतलब 2 छोड़िए, इसको छोड़िए, तो ये जो बचेगा ये हो जाएगा MP मध्य प्रदेश, और इसमें राज्यसभा की सीटें 29। अब हम आपको 7 की टेबल से लोकसभा की सीटों की संख्या को याद करवाते हैं। तो आप देखिएगा स्क्रीन पर, हमने इसमें 7 की टेबल लिखा है, और टेबल भी एक तरीके से लिखा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब जिसमें 2 की आवाज़ आ रही है तो 14 कितनी बार होगा, 2 बार। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 2 बार लिखिएगा। फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42। बस अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब उसको हम 2 बार करेंगे 14 को, तो 14 2 बार हो गया। फिर 21, 28, 35 और 42, ये इतनी जो संख्याएं गिनतियाँ लिखी हैं ये किसी राज्य की लोकसभा सीटें लिखी हैं। अब कौन से राज्य हैं, तो वो राज्य को आप ट्रिक से देखिए। तो हमारी जो ट्रिक लिखी है, दिवस झा ने उड़िया नाटक बंगाली में किया। अब फिर से देखिए ट्रिक को, दिवस झा ने उड़िया नाटक बंगाली में किया। अब एक राज्य और इनके लोकसभा सीटों को रिलेट करिए। तो दी से अभी हमने ऊपर भी रिलेट किया था, दी से दिल्ली में जो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ लोकसभा की 7 सीटें। फिर जो वस लिखा है, वस को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइए अस, वस अस, तो अस से असम, तो असम में लोकसभा की 14 सीटें। फिर झा से झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें। फिर उड़िया से उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें। फिर नाटक मतलब कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, और 35 किसी भी राज्य में लोकसभा की सीटें नहीं हैं। फिर बंगाली मतलब पश्चिम बंगाल, और यहाँ
लोकसभा की 42 सीटें। अब एक राज्य और उस राज्य में लोकसभा की सीटों को फिर से रिलेट करिए। दिल्ली, अब ये 7 की टेबल वाली हैं, ये जितने भी लिखी हैं, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें। फिर असम में लोकसभा की सीटें 14 और झारखंड में लोकसभा की सीटें 14, इनमें ध्यान दीजिएगा। फिर उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 21 और कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें और 35 किसी भी राज्य में नहीं है। फिर आता है 42 और 42 पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की सीटें हैं 42। अब हम आपको उन राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या को याद करवाते हैं जिनको हम ऊपर वाली तीनों ट्रिक में यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो वो केवल 4 राज्य बचते हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये 4 राज्य हैं जिनको हमने ऊपर ट्रिक में यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो अब इनको हम याद करने की जो हमारी ट्रिक है वो है अंधेरा मिला महाराष्ट्र में। तो वो राज्यों के नाम याद आ जाएंगे इस ट्रिक से। अंधेरा मिला महाराष्ट्र में, तो अंधेरा से आंध्र प्रदेश और जो अंधेरा में रा से राजस्थान। तो ये 2 राज्य रिलेट हो जाएंगे अंधेरा से। फिर मिला और तमिलनाडु में एक शब्द लिखा है मिला मतलब मिलना, तो उससे राज्य एक रिलेट होगा तमिलनाडु। और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र राज्य रिलेट हो जाएगा। अब इन राज्यों की लोकसभा सीटों को कैसे याद करेंगे? तो आप देखिएगा, आप ऐसे लिखिए 2, 3, 4 और 5, यहाँ तक आप क्रम से लिखिए। तो आप देखिएगा ऊपर के जो 2 राज्य हैं उनमें सीटें हो गई 25, मतलब आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, ये आपको याद हो जाएंगी इससे। फिर तमिलनाडु में आप देखिएगा साउंड आ रहा है ना, तमिलनाडु, तो ना मतलब 9 के जैसा ना आ रहा है, वो किस गिनती में आता है? 9 में आता है, 9 लिख दीजिए। फिर जो तमिलनाडु में सीटें हो गई वो हो गई 39। और फिर महाराष्ट्र में देखिएगा एक नंबर की आवाज़ आ रही है 8 की, महाराष्ट्र 8, तो ऐसे करके आप इसमें 8 लिख दीजिए। तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 48। तो इस ट्रिक से आप ये जो 4 राज्य बचते हैं इनकी लोकसभा सीटों को याद कर पाएंगे। अब बचा केवल और केवल एक राज्य और वो है गुजरात। तो गुजरात को हम आपको ऐसे याद करा देंगे कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों सीटें याद हो जाएंगी। तो आप 26/11 का नाम से तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो जो 26/11 का मुंबई पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, वही 26 नवंबर। तो 26 सीटें हैं लोकसभा की गुजरात में, लोकसभा की, और 11 सीटें हैं राज्यसभा की। और जो 182 लिखा है, आपको मालूम होगा गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। तो इसी से आप इन तीनों की संख्या को याद कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और ट्रिक बनाने में बहुत दिमाग लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।